फिरोजपुर नामक गांव में पूजा अपनी छोटी बहन रूबी के साथ रहती थी। पूजा और रूबी घर में अकेले ही रहते थे क्योंकि पूजा के पिता के एक्सीडेंट के बाद पूजा की मां की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से पूजा ने बहुत छोटी सी उम्र में 2 वक्त की रोटी पाने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। पूजा के घर के साथ में ही उसके चाचा चाची भी रहते थे। पूजा के चाचा विकास पूजा और उसकी छोटी बहन रूबी की हालत पर बहुत तरस खाते थे और कभी कभी चुपके से उन्हें कुछ रुपए और खाना दे आया करते थे। जबकि पूजा की चाची रितु एक बहुत ही मक्कार और पत्थर दिल औरत थी। वह मौका लगते ही पूजा से घर के सारे काम करा दिया करती थी और बदले में उसे केवल सड़ा हुआ खाना दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब पूजा थोड़ी बड़ी हो गई थी। पूजा के अब और समझदार हो जाने की वजह से उसे जंगल का रास्ता समझ आ गया था। पूजा अब रोजाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काटा करती थी। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते उसकी दोस्ती वहाँ के जानवरों और पेड़ों से हो गई थी। अब वह अपना अधिक समय जंगल में दिया करती थी और केवल सूखे तथा बेजान पेड़ों को ही काटती थी। लकड़ियाँ काटकर उसे जो भी रुपए मिल जाते उससे वह अपने घर का गुजारा कर रही थी। एक दिन रूबी अपने घर के बाहर चुपचाप बैठी होती है कि तभी उसे एक लड़की रेड वेलवेट कलर की सैंडल ले जाते हुए दिखाई देती है। इतनी सुंदर सैंडल देखकर रूबी का मन बहुत खुश हो जाता है और एक ही पल में उदास भी हो जाता है। रूबी के उदास होने का कारण यह था कि उसने पिछले कई सालों से अच्छे कपड़े और सैंडल नहीं पहने थे। रूबी उदास मन से अंदर आ जाती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन, तू इस तरह उदास क्यों है? कुछ नहीं दीदी, मैं ठीक हूँ। मैं समझ सकती हूँ आप किस तरह पूरे दिन भरी दोपहरी में लकड़ियाँ काटकर मेरा पेट पालती हो। बस इसलिए ही मैं सोच में पड़ गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है रूबी, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। तू केवल मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुझे पता है ना, पिताजी तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए जब तक तेरी बहन जिंदा है तुझे घर के खर्चे की कोई चिंता नहीं करनी, समझ गई? जी दीदी, पूरे मन से मैं पढ़ाई किया करूँगी। इसके बाद पूजा घर से बाहर निकलकर देखती है तो वहाँ पड़ोस की एक लड़की सुंदर सी सैंडल लेकर खड़ी होती है। यह देख पूजा सब समझ जाती है। आज फिर पूजा जंगल जाकर हमेशा की तरह पेड़ पौधों का ध्यान रखती है और वहाँ जानवरों से अपने मन की बातें करती है। पूजा जंगल से लकड़ियाँ काट रही होती है कि तभी उसे एक आदमी हरा भरा पेड़ काटता हुआ दिखाई देता है। यह देख पूजा उस आदमी के पास जाती है और कहती है, सुनिए अंकल जी, आप ये हरे भरे पेड़ क्यों काट रहे हैं? हरे भरे पेड़ काटना बहुत गलत काम है। यह पेड़ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, परंतु फिर भी इनमें जान है और इन्हें भी दर्द होता है। कृपया आप यह पेड़ ना काटें। और मूर्ख लड़की, अगर मैं तेरी तरह रूखे और बेजान पेड़ ढूंढूं तो मेरे घर का राशन भी चलना दुश्वार हो जाएगा। मुझे मेरी लकड़ियों से मतलब है और तेरी इन हरी भरी लकड़ियों से मुझे अधिक पैसे मिलते हैं। इसलिए तो अपने काम से मतलब रख और मुझे डिस्टर्ब मत कर। नहीं अंकल, अगर आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो मैं भी आपको यह पेड़ काटने नहीं दूंगी। मैं अभी चिल्लाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा कर देती हूँ। वह आपको ऐसा करता देख छोड़ेंगे नहीं। वह आदमी पूजा को इस तरह गुस्सा करता देख थोड़े समय के लिए वहाँ से चला जाता है और पूजा भी लकड़ियाँ काटकर अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ आवाज लगाता है, सुनो प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? पूजा यह आवाज सुनकर वहीं रुक जाती है। पूजा इधर उधर देखती है परंतु उसे समझ नहीं आता कि उसे किसने आवाज लगाई। हाँ पूजा बेटा, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरी जड़ों को थोड़ा पानी पिला सकती हो? हैं? तुम बोल सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पेड़ जी, मैं अवश्य आपकी जड़ों को पानी पिलाऊंगी। और इस तरह पूजा पास वाली नदी से जाकर पानी ले आती है और उस पेड़ की जड़ों को पिला देती है। प्यारी बच्ची, तुम बहुत नेक और दरिया दिल हो। तुमने मेरी जड़ों में पानी डालकर मेरी शक्तियों को दुगना कर दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न होकर एक इनाम देना चाहता हूँ। तुम इसी तरह बीच बीच में मेरी जड़ों को पानी देते रहना और इनाम लेते रहना। यह लो, यह ढेर सारा सोना चांदी तुम ले जाओ। इस सोने चांदी को बेचकर तुम्हारा कई दिनों का गुजारा हो जाएगा। पूजा उस जादुई पेड़ की शक्तियाँ देखकर बहुत खुश होती है और वह सोना चांदी लेकर घर आ जाती है। देखो रूबी, आज हमें गरीबी से छुटकारा पाने का मौका मिला है। मुझे जादुई पेड़ ने इतने सारे सोने चांदी के सिक्के दिए हैं। इन्हें बेचकर हमें बहुत सारे रुपए मिल जाएंगे।
जिनसे हम अपनी आगे की सारी जरूरतें पूरी कर लिया करेंगे। वाह दीदी, आप सही कह रही हो, यह तो वाकई में सोना चांदी है। बाहर गेट पर खड़ी पूजा की चाची यह सब सुन लेती है और वह सोना चांदी चुराने का सोचती है। थोड़ी देर बाद रात होते ही पूजा की चाची चुपके से पूजा के घर आ जाती है। उस समय पूजा और रूबी दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं। पूजा की चाची अच्छा मौका देखकर वह सोने चांदी के सिक्के चुराकर अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह पूजा देखती है कि वहाँ से तो सोने चांदी के सिक्के गायब हैं। पूजा यह बात अपनी बहन रूबी को नहीं बताती और वापस पेड़ काटने जंगल की ओर चली जाती है। तभी वह जादुई पेड़ उसे रोक लेता है। पूजा बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत उदास नजर आ रही हो। कुछ नहीं पेड़ जी, आपने जो मुझे सोने चांदी के सिक्कों की टोकरी दी थी वह मेरे घर से किसी ने चुरा ली है, जिस वजह से मैं थोड़ी उदास हूँ। कोई बात नहीं प्यारी बच्ची, तुम पास वाली नदी से जाकर थोड़ा जल ले आओ और मेरी जड़ों में डाल दो। उसके बाद शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। पूजा पेड़ के कहे अनुसार नदी से जल लेकर पेड़ की जड़ों में डाल देती है। पानी पीकर पेड़ की शक्तियाँ दोगुनी हो जाती है और वह अपने जादू से एक जादुई बीज निकलता है। यह लो प्यारी बेटी, यह जादुई बीज तुम ले जाओ। इस बीज को तुम जहाँ भी ले जाओगी वहाँ एक जादुई रंग बिरंगी सैंडल का पेड़ लग जाएगा। उन सैंडल को तुम बाजार में बेच देना, इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और तुम्हारी बहनों को सैंडल भी मिल जाएंगे। और हाँ पूजा, तुम्हारी वह सोने चांदी की टोकरी तुम्हारी चाची ने चुराई है। मैंने तुम्हारी चाची को सबक सिखाने के लिए उन सभी सोने चांदी को मिट्टी के रूप में बदल दिया है। हे जादुई पेड़, तुम बहुत ही अच्छे और मददगार हो। हम इंसान अक्सर तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं, परंतु फिर भी आप लोग हमारी मदद करना नहीं छोड़ते। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। इतना कहकर पूजा वह जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाती है। लोगों की नजरों से बचाकर घर के पीछे पूजा वह बीज लगा देती है और देखते ही देखते वहाँ एक जादुई सैंडल का पेड़ आ जाता है। पेड़ पर कई तरह की सैंडल लगी हुई थी, जिन्हें देखकर पूजा बहुत खुश होती है। पूजा जल्दी से पेड़ से एक जोड़ी सैंडल घर में अंदर ले जाती है। सरप्राइज मेरी प्यारी बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए सैंडल लाई हूँ। इन सैंडलों के लिए थैंक यू दीदी, बट आपने इन सैंडल के ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च किए? अरे नहीं मेरी प्यारी बहन, मैंने कोई रुपए खर्च नहीं किए। आ मेरे साथ चल। यह देख, ये जादुई सैंडल का पेड़ मुझे जंगल के जादुई पेड़ ने दिया है और अब इस पेड़ की मदद से हम धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। और इस तरह थोड़ी देर बाद पूजा सारी सैंडल तोड़कर इकट्ठे कर लेती है और बाजार में जाकर बेच देती है। इससे पूजा को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और धीरे धीरे दोनों बहनों के पास बहुत सारे रुपए हो जाते हैं। पूजा उन पैसों से एक अच्छा सा घर और जरूरत के सामान खरीद लेती है और उसी दिन से दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी से रहने लगती है।